सो हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सरसाइज 1.1 की एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स करे थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे कहता है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ऑड यानी कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो किसकी फॉर्म में होना चाहिए, 6q+1 और 6q+3 और 6q+5, जहाँ पे जो q होता है हमारा वो सम कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, ऐसा हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो हम क्या लेट कर सकते हैं, लेट हमने तो अभी ए और बी की बात ही नहीं की, क्योंकि हम यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिकली उसी की थ्योरम्स को पढ़ना होगा। तो हम लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर, और तो नहीं, ए लेट ए इज इक्वल टू सम पॉजिटिव इंटीजर, that a is equal to positive integer and b is equals to 6। अच्छा, हमने 6 क्यों लिया, क्योंकि हमें ये दिख नहीं रहा, ए बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में दिख रहा है हमें ये, तो हम b की वैल्यू को 6 ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम हम यहाँ पे लिख लेंगे। और a इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था इसका क्या होता है रिलेशनशिप, 0 से लेस देन इक्वल्स टू आर होता है विच इज़ लेस देन बी, है ना। इसका मतलब क्या है कि आर की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन कभी भी बी से बड़ी नहीं हो सकती, बी के इक्वल भी नहीं हो सकती, बी से हमेशा छोटी ही रहेगी। तो हम यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर को लिख सकते हैं, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर क्या क्या हो सकती हैं, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, लेकिन 6 कभी भी नहीं होगी, क्योंकि b की वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू हमेशा b से छोटी ही रहेगी रिमाइंडर की। तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्मूले में इन सब वैल्यूज़ को एक एक करके पुट करेंगे। तो हम r की वैल्यूज़ को लेट करेंगे, लेट r इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b की वैल्यू है 6 और q यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, प्लस r की वैल्यू है 0। तो a इज इक्वल्स टू 6q, ये हो गया। तो ये तो हमारा, हम इसे पता भी नहीं लगा सकते कि यहाँ पे हमेशा ऑड आएगा या फिर इवन आएगा, तो हम यहाँ पे इसको कुछ नहीं लिख सकते। तो हम यहाँ पे आर लेट करेंगे, लेट r इज इक्वल्स टू 1। सो हमारा a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6q प्लस में 1। अगर आप यहाँ पे कोई भी q की कोई भी वैल्यू डाल के एक बार चेक कर लेना, कोई भी वैल्यू, हमेशा इसका आंसर ऑड ही आएगा। क्यों आएगा ऑड, अगर मैं अभी आपको कुछ वैल्यूज़ डाल के दिखा देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 6q+1 है हमारी इक्वेशन, q की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12 प्लस 1 इज इक्वल टू 13। a की वैल्यू हो जाएगी 13, जो कि एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट, लेट r इज इक्वल्स टू 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस में 2, क्यों, b की वैल्यू है 6 और हमारा रिमाइंडर क्या है 2, तो हमारा b की वैल्यू हो गई 2। तो ये हमारा पूरी इक्वेशन आ गई, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। क्या ये ऑड है, नहीं, ये इवन है। क्यों इवन है, अगर आप इसको डिवाइड करके देखो, मतलब डिवाइड क्या, इसको सॉल्व करके देखो, q की वैल्यू आप 2 रख के देखो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 प्लस 2 और क्या आया हमारा 14 आ गया, यानी कि ये तो नहीं हो सकता। हम यहीं पे लिखते हैं लेट r इज इक्वल्स टू 3 डाल के देखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस में 3। क्या ये इवन या ऑड है, ये तो ऑड है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे q की वैल्यू कुछ भी डाल के देखो, हमेशा इसका आंसर a की वैल्यू ऑड ही आएगी। r इज इक्वल्स टू 4 डाल के देखो, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस में 4, इसकी वैल्यू हमेशा इवन आएगी, आप इसे डाल के चेक कर सकते हैं। r इज इक्वल्स टू 5, a इज इक्वल्स टू 6q प्लस में 5, इसकी वैल्यू हमेशा ऑड आएगी, आप इसकी भी वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, या फिर मैं इसकी करके दिखा देता हूँ। q की वैल्यू को इस बार 3 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 6 3, q की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, 6 3 जा 18, 18 और 5 23, जो कि एक ऑड नंबर है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड दैट
एवरी ऑड इंटीजर, यानी कि हर एक ऑड इंटीजर शुड बी इन द फॉर्म, शुड बी इन द फॉर्म ऑफ, यही सब यहाँ पे ऑड ऑड जितने भी हैं ये सब हम यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि 6q+1 और 6q+2 और 6q+2 ने 6q+3 और 6q+5। सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि एक आर्मी कॉन्टिजेंट है, कॉन्टिजेंट यानी कि ओकेशन है जहाँ पे आर्मी के 616 मेंबर्स आए हैं, जहाँ पे उनको मार्च करना है। मार्च आपको पता होगा, जो हम जितने भी आपने 26 जनवरी को आपने मार्च पास्ट देखी होंगी, न्यूज़ चैनल्स पे आती हैं। बिहाइंड एक आर्मी बैंड, एक आर्मी बैंड के पीछे उन्हें मार्च करना है, जिसके अंदर 32 मेंबर्स, यानी कि आर्मी के बैंड के अंदर तो 32 मेंबर्स हैं, लेकिन जो हमारे आर्मी कंटिजेंट हैं वो 616 है, आर्मी के मेंबर्स, है ना। और द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च, इनके 2 ग्रुप्स हैं जिनको मार्च करना है सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में, यानी कि जितने भी कॉलम्स के अंदर ये मार्च करेंगे वो सेम होंगे, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, सब उसी कॉलम के अंदर मार्च कर सकते हैं। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं जिनके अंदर वो मार्च पास्ट कर सकते हैं। तो कितने कॉलम हो सकते हैं ये निकालने के लिए हम इसका सल्यूशन करते हैं। इसका सल्यूशन क्या करेंगे, अब हम देखो, हमें ये सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है यहाँ पर, हम देख सकते हैं ये जो है हमारा सबसे बड़ा नंबर है, जो हम इसको a = 616 ले लेते हैं। एंड b की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू हो जाएगी 32, b की वैल्यू 32 हो जाएगी, यानी कि b की वैल्यू हो गई 32। तो अब हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की मदद से, विच इज़ a = bq+r की मदद से, जो इसका HCF आएगा ना, वो ही होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जिसके अंदर वो अपनी मार्च कर सकते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 616 = तो अब हम 616 को 32 को 616 से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 32 1 जा कितने हो जाएंगे 32। अगर आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 229, और फिर यहाँ से आपको नीचे उतारोगे 6, और फिर अगर आप आगे करोगे तो 9 जा से कर लेते हैं, 9 जा से करेंगे तो 32 9 जा 288। अगर आप इनको माइनस करेंगे तो आपका आंसर 8 आएगा। तो अब हम इसको यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको कैसे करेंगे 32 मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन यानी कि 19 हमारा जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, 19 प्लस में रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर हमारा 8 आया है, तो हम यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। लेकिन हमारा आंसर अभी 0 ही नहीं है, जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हमारा HCF नहीं निकल सकता। तो अब हम यहाँ पे 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 = और यहाँ पे हम 8 को 32 से डिवाइड करेंगे, 8 4 जा 32 और यहाँ पे 0 आ गया, तो 8 4 जा 32 आया है। तो हम यहाँ पे 8 × 4 प्लस में 0, और हमने बताया था कि जब HCF निकालोगे तो एंड में जब 0 आ जाए तब उसका जो B है वो हमारा HCF हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, the maximum number of columns in which they can march, यानी कि उस जितने कॉलम्स के अंदर वो मार्च कर सकते हैं वो कितने होंगे, इज़ 8 नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे जिनके अंदर वो। सो स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे कहता है कि यूक्लिड्स, हमें यूज़ करनी है यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा, क्या शो करने के लिए, ये शो करने के लिए जो स्क्वायर होता है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का वो इन फॉर्म में हो सकता है, तो 3m या 3m+1, जहाँ पे जो हमारा सम इंटीजर है वो m हो सकता है, यानी कि जो हमारा m है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेते हैं। लेट
लेट करते हैं ए, जो हमारा ए है, लेट ए इज इक्वल्स टू बी सम इंटीजर, लेट ए बी सम पॉजिटिव इंटीजर। जो हमारा ए है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। एंड हम अपने बी की वैल्यू चुनेंगे, बी इज इक्वल्स टू 3। तो हमने रिलेशन पढ़ा था 0 विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर लेस देन बी। तो हम यहाँ से आर की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ आर, यानी कि पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं आर की, जो हो सकते हैं 0 1 2 का, लेकिन बी के इक्वल नहीं होगी, बी क्या हमारा 3, तो 0 1 2 हो सकती है। तो हम लेट करेंगे, लेट वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 0। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू बी, बी की हो जाएगा, बी की हमारे 3 और आर है हमारा 0। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू 3q। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कह रहा है स्क्वायरिंग करने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी कि बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और 3q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9 q का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 3 ले लेते हैं कॉमन, और फिर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 3q स्क्वायर को m ले सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे 3m, यहाँ पे लिख देंगे वेयर जो हमारी m है वो क्या है, 3q स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, लेट इफ़ r इज इक्वल्स टू 1। तो a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1, स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड स्क्वायर करके क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो आपको ये चीज़ तो पता ही होगी, यहाँ पे बता देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ये फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 3q मल्टीप्लाई बाय 1। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस में 2 3 जा 6q और 1 मल्टीप्लाई बाय 6q हो जाएगा प्लस में 1। अब हम यहाँ पे इसको कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस में 2q और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। तो हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसकी वैल्यू को हम m ले लेते हैं, वेयर जो हमारा m है वो किसके इक्वल है, हमारा जो m है वो है 3q स्क्वायर प्लस में 2q। तो हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं और हमें क्या करना है, हमें 3q प्लस 2 का करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हम चलते हैं, तो लेट r इज इक्वल्स टू 2 ले लेते हैं, r की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर हम क्या करेंगे, a इज इक्वल्स टू, फिर ला देता हूँ, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, इसके आगे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और फिर क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2 का होल स्क्वायर। तो हम इसे 3m प्लस 1 की फॉर्म में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर खोलेंगे, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता ही होगा। तो हम करेंगे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2 3q मल्टीप्लाई बाय b विच इज़ 2। तो हम यहाँ पे कर देते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12q। तो हम यहाँ पे आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस में 4। अगर आप 4 देखो तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 3 प्लस 1, तो मैं लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो 9q स्क्वायर
प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1। अब मैं इन सब में से 3 को कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 3 ब्रैकेट 3q² प्लस में 3 4 जा 12, तो यहाँ पे 4q प्लस में 3 1 यहाँ पे और ब्रैकेट के बाद +1, तो a² इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1, वेयर m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है 3q² प्लस में 4q प्लस में 1। सो हमने प्रूव कर दिया, तो हैंस प्रूव्ड दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर यानी कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होगा वो, ये होगा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में होगा। सो गाइज अभी हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमसे कहता है यूज़ करना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो या तो 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हो सकता है। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे, लेट करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और हमारा जो b है, b की वैल्यू हम 3 ले लेते हैं, और हम 3 क्यों ले रहे हैं, हम 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 9th लेना बहुत ही ज़्यादा लेंथी पड़ सकता है, हम इसे 3 से भी प्रूफ कर सकते हैं, तो हम 3 ही ले लेते हैं। तो हमने रिलेशन देखा था 0 लेस देन r लेस देन b, ये हमने पढ़ा था। तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या क्या हो सकती हैं, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ r क्या हो सकती हैं, 0 1 और 2 ये हो सकती हैं। तो r की वैल्यू तो हमें पता चल गई। अब हम इसे a इज इक्वल्स टू bq प्लस r यानी कि यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम में डाल देंगे, इसको यूक्लिड के डिवीजन एल्गोरिथम में इसकी वैल्यूज़ डाल देंगे। लेट करना है, लेट r इज इक्वल्स टू 0, r की वैल्यू हम 0 लेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 0 एंड a इज इक्वल्स टू 3q। अब हम यहाँ पे इन दोनों को क्यूब कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्यूबिंग करनी है बोथ साइड्स हमको। तो अब हम कर देंगे a³ इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब, तो a³ क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं a³ इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा 3 9 3 जा 27 और क्यूब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a³ इज इक्वल्स टू 9, इसको हम m ले लेते हैं, लेट m, वेयर m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब। अब इसका हमें लेट r इज इक्वल्स टू 1, लेट r इज इक्वल्स टू 1। अगर हम r की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, तो हो जाएगा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 1, और जहाँ पे हमें क्या करेंगे, इसके आगे क्यूबिंग कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, हम बोथ साइड्स पे क्यूब कर देंगे। फिर क्या होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे a³ इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। आपको ये फॉर्मूला बचपन में पढ़ा होगा आपने प्रीवियस क्लासेस में, इस क्लासेस में आकर पढ़ोगे। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है हमारा a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3b² a। तो यही चीज़ हम इस फॉर्मूले में इसकी यहाँ पे पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, a³ इज इक्वल्स टू b³ यानी a³ 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a² 3q का स्क्वायर प्लस, और फिर मल्टीप्लाई में 1, और फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में 1 प्लस 3b² यानी कि 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3
क्यूब 3a यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर है। ए क्यूब इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3q का होल क्यूब क्या होगा, 27 का क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब है। फिर क्या है, हमें 3q का स्क्वायर करना है। 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर और फिर से 3 से मल्टीप्लाई करा देना और फिर 1 से, तो क्या हो जाएगा 27q स्क्वायर प्लस आपको 3 स्क्वायर यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3q, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और 3 3 जा ये हो जाएगा 9q। तो हम इसे नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं, पेज तो भर गया। हमने जो इक्वेशन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ए की क्यूब इज इक्वल्स टू 27q का क्यूब प्लस हमारा 27q स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स ऑफ q प्लस 1। तो अब हम यहाँ पे इसका कॉमन ले लेते हैं, ए की क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लेंगे, 3q का क्यूब प्लस 27 में से क्या कॉमन ले सकते, फिर से 3q स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे q आ जाएगा ब्रैकेट क्लोज करके 1। तो a की क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 9m प्लस 1, जहाँ पे m की वैल्यू क्या है, वेयर m इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। देन हम करते हैं लेट r इज इक्वल्स टू 2, तो क्या हो जाएगा हमारा a इज इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, यहाँ पे हम कर देंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूब कर देंगे बोथ साइड्स का, क्यूबिंग बोथ साइड्स। फिर क्या होगा, a की क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो a की क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब, तो इसका पूरा होल क्यूब कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय a 3b स्क्वायर a। तो अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, a की क्यूब इज इक्वल टू 3 3 जा 9 3 जा 27, q का क्यूब 2 का क्यूब होता है हमारा 8 प्लस 3 3 जा 9q स्क्वायर 9 3 जा 27q स्क्वायर और 27 को आपको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 54q स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36q। तो हमने यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल टू, इसमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, हम पहले इसको अरेंजमेंट ढंग से कर देते हैं, 27q स्क्वायर q क्यूब प्लस में 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस में 8। तो हम यहाँ पे इसमें से कॉमन ले लेते हैं, a का क्यूब इज इक्वल्स टू 9 कॉमन ले लेते हैं और फिर यहाँ पे 3q का क्यूब प्लस में यहाँ पे से कितना कॉमन, 9 6 जा 54 होता है, तो 6q स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम क्या 9 4 जा 4q ले लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे प्लस 8। तो a की क्यूब इज इक्वल्स टू 9m प्लस में 8, जहाँ पे वेयर m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ पे, आप इसी को ब्रैकेट वाले वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हैंस प्रूव्ड, यानी कि हमने प्रूव कर दिया है दैट क्यूब, हमने क्यूबिंग करी है, दैट क्यूब ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर किसकी फॉर्म में हो सकता है, इज ऑफ द फॉर्म ऑफ किस की फॉर्म में, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। और इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप इस एक्सरसाइज के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व करें, जिससे कि आप इसको बेटरली समझ पाएँ और